दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के एक और नोटिस के बारे में जो कि होता है आपके रिफंड के रिस्क के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर इस तरीके का मैसेज या मेल आता है जिसमें लिखा रहता है रिस्पॉन्स टू कंफर्म और रिवाइज क्लेम ऑफ रिफंड। इस नीचे आप देखोगे तो आपका नाम, पैन नंबर और DIN नंबर लिखा रहता है, साथ ही एक्नॉलेजमेंट नंबर, और इसके नीचे आपके लिखा रहता है डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, डेट ऑफ कम्युनिकेशन और डेट ऑफ कंप्लाइंस। यानी कि आपको मेल पर इस तरीके का मैसेज आता है और आपकी जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है ई फाइलिंग पोर्टल पर उसके ऊपर इस तरीके का मैसेज आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न फील्ड फॉर पैन नंबर इतना इतना और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 इज पेंडिंग ड्यू टू सर्टेन डिसिप्लिन्स, काइंडली चेक योर मेल एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन ऑन और बिफोर, आगे एक डेट लिखी रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने असेसमेंट ईयर 2024-25 का ITR भर दिया है और जब आपने अपना ITR भरा तो आपने बहुत भारी मात्रा में अपने रिफंड का क्लेम किया है जो कि फॉर्म नंबर 16 में नहीं है। फिर भी आपने अपना जो ITR भरते समय उसमें फॉर्म नंबर 16 से हट करके कोई डिडक्शन दिखाया है और आपने अपने इनकम टैक्स का पूरा या बहुत ज्यादा मात्रा में रिफंड लिया है, तो उस केस में आपको इस तरीके का मेल या मैसेज प्राप्त होता है जिसमें लिखा रहता है कि आपका जो ITR है वो इनकम टैक्स के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में है और आपको इसको कंफर्म या रिवाइज करना है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको ये नोटिस मिला है, क्यों मिला है, कहां पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस नोटिस का रिप्लाई देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यह नोटिस देखने के लिए आपको अपनी ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। जो इनकम टैक्स की साइट है वहां पर अपना पैन नंबर और पासवर्ड दे करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर एक टैब मिलेगी पेंडिंग एक्शन। पेंडिंग एक्शन में यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वर्क लिस्ट का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर जो है आपको एक नोटिस मिलेगा जिसमें ऊपर लिखा रहेगा रिस्पॉन्स टू रिफंड कंफर्मेशन और नीचे एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट वगैरह लिखा रहेगा और असेसमेंट ईयर लिखा रहेगा। इसके सामने यहाँ पर जो आपने रिफंड अमाउंट क्लेम किया है, जो भी आपका रिफंड बन रहा था या आपने अपने ITR में रिफंड क्लेम किया था, वो रिफंड अमाउंट लिखा रहेगा और इसके सामने सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन रहेगा और दूसरा रहेगा नोटिस PDF। यानी कि आप नोटिस PDF पर क्लिक करके आपको जो नोटिस मिला है उस नोटिस को भी यहाँ पर आप देख सकते हो, और या फिर अगर आप सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको दो ऑप्शन सेलेक्ट करने को मिलेगा। यानी कि आप इसका रिप्लाई कैसे दोगे इस नोटिस का, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा दिस क्लेम इन माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट और दूसरा ऑप्शन मिलेगा आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू द करेक्ट अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम। तो बता दूं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का आपको सिलेक्शन तब करना है जबकि आप पूरी तरीके से इंश्योर हो जाओ कि जो भी आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो ITR भरा है असेसमेंट ईयर 24-25 का, उसमें जो भी आपने रिफंड क्लेम किया है वो एकदम एक्यूरेट है और आपने अपने रिफंड को मैक्सिमम करने के लिए या पूरा रिफंड लेने के लिए किसी भी तरीके के कोई फेक डिडक्शन शो नहीं किए हैं। यह एक तरीके का इनकम टैक्स से आपको एक वार्निंग मैसेज आता है कि आप जो अपना रिफंड ले रहे हो असेसमेंट ईयर 24-25 का, उसमें आपने कोई भी झूठे मूठे डिडक्शन खर्चे नहीं दिखाए हैं, जैसे ATC में मेडिकल का खर्चा हो गया या HRA का आपने कोई फेक डिडक्शन शो नहीं किया हो, या सेक्शन 10 में आपने किसी भी तरीके का कोई भी गलत या अननेसेसरी एक्सपेंसेज या डिडक्शन क्लेम करके आप अपने TDS का रिफंड नहीं ले रहे हो। यानी कि आपने जो डिडक्शन क्लेम किए हैं अपने ITR में उसके आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है और आपने कोई भी गलत डिडक्शन शो नहीं किया है और गलत डिडक्शन शो करके आप अपने TDS का रिफंड क्लेम नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करके सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। या फिर आपको लगता है कि आपने जो ITR भरा है उसमें कुछ खर्चे या कुछ डिडक्शन जो है आपने अननेसेसरी शो कर दिए हैं या गलती से आपने जो है अपने ITR में क्लेम कर लिए हैं और उनके आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। बट सेकंड ऑप्शन का सिलेक्शन करने से पहले आपके अपने ITR को पूरी तरीके से रिवाइज करना है और जो जेन्युइन एक्सपेंसेज है और जिनका आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वही एक्सपेंसेज आपको एंटर करके आपके अपने ITR को रिवाइज कर देना है और उसके बाद में ही यहाँ पर सेकंड ऑप्शन का सिलेक्शन करके सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपको इस तरीके का मेल या टेक्स्ट मैसेज आया है तो उस केस में आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि आपने जो डिडक्शन क्लेम किए हैं और आपको जो इनकम टैक्स द्वारा रिफंड दिया जा रहा है वो पूरी तरीके से जेन्युइन है, आप किसी भी तरीके के फेक डिडक्शन को शो करके रिफंड नहीं ले
रहे हो तो उस केस में आपको फर्स्ट ऑप्शन का सेलेक्ट करना है। और अगर आपको लगता है कि आपने अपने ITR में किसी तरीके से गलत डिडक्शन शो कर दिए हैं और आपने ज्यादा रिफंड ले रहे हो तो उस केस में आपको सेकंड ऑप्शन का सिलेक्शन करना है, बट उससे पहले अपने ITR को रिवाइज कर देना है। इस तरीके से अगर आपको कोई नोटिस आता है तो आप रिप्लेस स्वयं से ही दे सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।